हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। और आज इस वीडियो में मैं आयुषी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि अब एमपीसेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट का काफी इंतजार हो रहा है बच्चों को। और ये चीज वैलिड भी है क्योंकि जिनका भी एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा उनको अब आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिल करने हैं, एंड जिनका नहीं हो पाएगा वो आगे नेट के लिए देखेंगे या कोई और ऑल्टरनेटिव है, उनको वो चीजें देखनी है। तो अब एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए और आ भी जाना चाहिए क्योंकि 28 सितंबर को जो ऑब्जेक्शन लिंक है वो क्लोज हो चुका था। तो अब एक हफ्ता ऑलरेडी हो चुका है और हमारे पास अभी तक रिजल्ट नहीं है। तो कब रिजल्ट आ सकता है? देखिए, यूजुअली ऐसा होता है, ठीक है, कि आपके पास थोड़ा सा समय आपको दिया जाता है जब ऑब्जेक्शन विंडो क्लोज होती है उसके बाद रिजल्ट आने में। तो अभी फाइनल आंसर की भी अभी तक नहीं आई है, तो रिजल्ट कब तक आएगा? तो मैंने कुछ एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पे यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि कब एमपीसेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अभी 28 को हमारे पास ऑब्जेक्शन विंडो क्लोज हो चुकी है, अब 6 अक्टूबर हो चुकी है। अगर आज भी फाइनल आंसर की आ जाती है तो भी रिजल्ट आपका अपकमिंग डेज में ही आपको देखने को मिलेगा, अपकमिंग वीक में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम अंदाजा लगाएं या मैं बात करूं क्या पैटर्न रहता है, किस अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है, तो आपका रिजल्ट आपको 4 से 5 दिन के अंदर अंदर देखने को मिलने वाला है। तो 4 to 5 डेज अभी लगने वाले हैं, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 अक्टूबर तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देन कट ऑफ क्या रह सकती है, अगर आपके मन में ये भी इच्छा है कि क्या कट ऑफ रह सकती है, तो ये भी जरूर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि कट ऑफ का अंदाजा अगर आप अभी से लगा लोगे तो आप ये जो 4 से 5 दिन है और आगे की जो प्लानिंग है वो अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, वैसे मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, बट जो कट ऑफ प्रीवियसली रहती है उसी को ही आप एवरेज करके ले लोगे। 1-2% कम या ज्यादा हो सकती है, तो उस मार्जिन के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अभी भी आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जो पेपर 2 है, उसकी जो कट ऑफ रहती है वही कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है। कोई भी 15% रिजल्ट है जो नहीं जाने वाला है, साफ साफ ये चीज मना कर दी गई है। 6% ही रिजल्ट है जो आपको इस बार देखने को मिलने वाला है एमपीसेट एग्जामिनेशन का। बट अब एक क्वेश्चन आता है कि अब आगे हम क्या करें, ठीक है। हमारे पास ये रिजल्ट है, जिनका क्लियर हो जाएगा उनको एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सोचना है, जिनका क्लियर नहीं होगा उनको आगे अब देखना है कि आगे हम क्या कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन आपके पास आते हैं, एक तो एमपीपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन होगा वो, और दूसरा जो आपके पास ऑप्शन आता है वो आता है नेट के लिए। तो अब रिजल्ट जो भी होगा, ठीक है, वो जितना हमने एफर्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा। तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हमें तैयारी कर देनी है, क्योंकि अगर आप कॉमर्स से हैं, या जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, डिफरेंट 17 सब्जेक्ट्स हैं जिनका एग्जामिनेशन फेब में हो जाएगा। उसके बाद 2 और टाइम पीरियड हमें दिए हुए हैं, कैलेंडर रिलीज हुआ था अभी हाल ही में, तो जो लास्ट है वो नवंबर 2024 तक आपका एग्जामिनेशन होगा। तो ये तो बहुत लंबी गेम यहाँ पे चलने वाली है। बट अगर आप कॉमर्स से हैं या डिफरेंट 17 उन सब्जेक्ट्स हैं जिनका पेपर जल्दी होने वाला है, तो आपके लिए अब कम समय है, ठीक है। आपके पास भी 4 से 5 महीने हैं, तो इन 4 से 5 महीने में आपको बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी है। और अगर आपका एग्जामिनेशन बाय चांस क्लियर नहीं होता है तो अब नेक्स्ट आपको क्या सोचना है, तो नेट एक बहुत बढ़िया ऑल्टरनेटिव आपके लिए है। दिसंबर में एग्जामिनेशन होने वाला है, 2 महीने का टाइम है। अब इन 2 मंथ्स के टाइम को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि ये भी एक केस बन सकता है कि आप सभी एस्पिरेंट जो एमपीसेट एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाए हैं, अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप क्या एलिजिबल हो जाएंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अगर इन केस इन्होंने विंडो ओपन कर दी, जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो एक्सटेंड कर दी और दिसंबर वालों को चांस दे दिया, तो वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिसके लिए आपको नेट में बहुत अच्छे से स्कोर करना है और नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है। तो पेपर 1 पेपर 2 सेम एमपी सेट का ही सिलेबस है, बट लेवल ऑफ क्वेश्चन अलग पूछे जाते हैं, थोड़ा इन डेप्थ चीजों को लेके चलना है। तो अभी से ही तैयारी को अपने कंटिन्यू रखिए, क्योंकि रिजल्ट जैसा भी होगा, बट आप अगर प्रोएक्टिव बनेंगे तो आपके लिए चीजें और ज्यादा फायदेमंद होगी। जो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी उनको आप ग्रास्प कर सकते हो, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपना अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दो नेट एग्जामिनेशन के लिए। अगर इन केस एग्जामिनेशन आपका निकल जाता है एमपी सेट एग्जामिनेशन, तो भी पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती, आपको और थोड़ा नॉलेज होगी। और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ये जो नॉलेज है वही आपको काम आने वाली है आपके पेपर में, ठीक है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर का सिलेबस भी मोर और लेस सेम ही रहता है। तो आपको अभी से ही अच्छे से तैयारी में लग जाना है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के, तो 5 बजे इसी चैनल पे डेली पेपर 2 की क्लास होती है, ठीक है। और पेपर 1 सुबह मैं 9 बजे लेती हूँ, तो आप मुझे सुबह 9 बजे एंड शाम को 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। सारी क्लासेस हमारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। और अब बात आती है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, कहाँ से मॉक टेस्ट लगाएं। तो आप सभी स्टूडेंट्स जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, यहाँ पे आपको डेली क्विजेस मिल जाती हैं।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 से लेकर 2023 तक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ की यूट्यूब क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाती है। डिटेल पीडीएफ जो भी हम क्लास में कवर करते हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाती है, जिससे आप नोट्स बना सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। और कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप इन 2 नंबर पे पूछ सकते हैं। कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आपके लिए JRF अड्डा एप्लीकेशन पे यहाँ पे एक काउंसलिंग सेशन भी रखा जाता है और आपको हेल्प भी प्रोवाइड की जाती है। तो आप इन 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। और अगर आप जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, पेड बैचेस में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, अगर आप नेट के लिए ही स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि गाइडेंस में पढ़ना है, तो आपको वीडियो कोर्सेज, PYQs के डिटेल सॉल्यूशन, हैंडबुक्स और टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। और कॉमर्स के साथ साथ डिफरेंट और पेपर 2 भी हैं, तो ये सारे पेपर 2 ऑफर किए जाते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर केवल पेपर 2 लेना है या केवल पेपर 1 लेना है, क्योंकि पेपर 1 का लेवल बहुत ज्यादा चेंज होता जा रहा है। नेट एग्जामिनेशन में, सेट में बहुत ईजी आता है पेपर 1, बट नेट में उतना ही ट्रिकी बनाया जाता है। तो अगर आप केवल पेपर 1 के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप पेपर 1 के लिए भी जुड़ सकते हैं। और आप सभी के लिए JRF अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे संडे को होने वाला है बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज रिवील। तो क्या होने वाला है कुछ खास, तो उसके लिए आपको बने रहना है हमारे साथ। तो JRF अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ये सरप्राइज आपके लिए रिवील होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो सरप्राइज आपके पास आने वाला है, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो भी नेट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर 2023 को टारगेट कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही अमेजिंग चीज हम यहाँ पे रिवील करने वाले हैं। तो बने रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। कॉमर्स और मैनेजमेंट अगर आपका पेपर 2 है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर कर दो सभी के साथ, क्योंकि यहाँ पे डेडिकेटेडली हमारी क्लासेस है जो चलती है, जो शाम को 5 बजे एंड सुबह 9 बजे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। वन स्टॉप सोल्यूशन ये चैनल आपके लिए है जो भी कॉमर्स और नेट की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।